किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जैसे कि आपको मालूम है, आज सुबह से ही जो है पूरी काम की रेल बन रही है और बहुत समय हो गया। अब 8 बजे के आसपास का समय हो गया है रात में। और भाइयों, अब रोटावेटर चल रहा है। पुनीत भाई ट्रैक्टर चला रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। किसान भाइयों, वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये जानकारी देने के लिए कि कुछ भाई खेती के काम को बहुत हार्ड मानते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने कोई काम सोच लिया कि वो हार्ड है तो दोस्तों आप उस पर कभी फतेह नहीं कर सकते। तो आप सबसे पहले अपने आप को मजबूत करें। कोई काम हार्ड नहीं होता। अगर आपको समय लग रहा है या आपने कल पे छोड़ दिया, जैसे ऊपर आप देख सकते हैं मौसम अब रात हो रही है काफ़ी, तो अब देख सकते हैं ये आज हमने गोबर की खाद भी डाल ली थी। वो पॉइंट मैं आपका 1 मिनट वहीं रोक देता हूँ। तो ये दोस्तों इसलिए ज़रूरी था, अगर बूंदाबांदी हल्की सी हो जाती तो जैसे पूरे खेत में गोबर की खाद पड़ी हुई थी तो वो इतना ज़्यादा पानी पी लेती कि फिर हम उसे ट्रैक्टर से जोत नहीं पाते, बहुत ही मुश्किल हो जाता। अब हमने इसकी दो भाग जो है रोटावेटर से कर दी। सुबह हम इसमें दोहरे धारे निकाल लेंगे, फिर टीलर निकाल देंगे हल्का सा, और उसके बाद में फिर बीज बखेर के इसकी जुताई करेंगे। अब आप देख लो, ट्रैक्टर चल रहा है बहुत बढ़िया और ये डबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत भाई आप हमें कह रहे हैं कि आपने पत्ती जोत के बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। भाइयों, नुकसान कुछ भी नहीं करा। अगर आपके पास में अपनी सोच है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इससे आपको क्या लाभ मिलेगा? सबसे ज़्यादा लाभ जो आपको मिलेगा वो मिलेगा वर्मी कंपोस्ट खाद का। ये जो हमारी पत्ती के अवशेष होते हैं, ये हमारी जो है ज़मीन में, जैसे हमारी 3 साल की पेडी थी तो इसमें बहुत अच्छा खाद उत्पन्न होगा। तो ये रोटावेटर से ही ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे। ये देखो रोटर जो है कितना शानदार तरीके से चल रहा। माशियो कंपनी का ये रोटावेटर है अपना, बहुत ही बढ़िया तरीके से। और अब भान जो है पूरा बन के आ रहा है, निखर के देखो कितना बारीक भान हो गया। और पत्ती इसमें बिल्कुल बारीक, देखो छोटे छोटे टुकड़ों में ख़त्म होगी, बहुत बढ़िया। काफ़ी आज मेहनत हुई खेत में। बहुत भाइयों के सुझाव भी आए कि भैया इस तरीके से करना, तो जो सुझाव मानने हैं वो मानेंगे। कुछ सुझाव इस तरह के हैं कि मतलब आप पत्ती फूंक दो और रात में ही जो है खेत जोत दो। भाई ये तो 3 साल की मेहनत है। आप लगा लो, जिस समय आपने पौधा करना था उस समय की भी पत्ती है, फिर पेडी की पत्ती है और अब तीसरे बार की पेडी है। आप 1 बीघे में ये मान के चलो, आप 10 कुंटल भी पत्ती मान लो तो 30 कुंटल गन्ने की पत्ती जो है इस खेत में काम आती है। 30 कुंटल वर्मी कंपोस्ट खाद जो है हमारा तैयार हो गया। इससे जो है हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी। धीरे 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 ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। एक हमें प्रदूषण जो हमारा हम सांस ले रहे हैं दोस्तों, आने वाले समय में आप देखना कि सभी, जैसे अब घरों में आरओ मशीन लगी और पानी मोल का हो गया, नदी नालों में खूब भरा पड़ा, लेकिन सब प्रदूषित हो गया। आने वाले समय में, आज की बात मेरी याद रखना, आज तारीख है 14 दिसंबर 2023। ये बबलू भाई ने ये बात कही थी अपने चैनल के माध्यम से। आने वाले समय में 2 या 4 या 5 या 10 साल या 20 साल बाद में ये हाल हो जाएगा कि भैया अगर आप मार्केट में जा रहे हो तो हमारे लिए मतलब इतने की ऑक्सीजन ले आओ। घर घर ऑक्सीजन, जैसा आज पानी वाले टैंकर लेकर आ रहे हैं ना, वो समय ऑक्सीजन का आने वाला है। आप याद रखना इस बात को। मेरी बात झूठ लगे तो बताना ज़रूर कमेंट करके। ये समय होगा। घरों में जिस तरीके से हॉस्पिटल में आप जाते हो ना, एक लाइन ऑक्सीजन की होती है सांस लेने के लिए, आने वाले 20-30 सालों में वो हाल आपके साथ होगा। क्योंकि कोई भी भाई प्रदूषण फैलाने से बाज नहीं आ रहा। जिस आदमी का काम 2-4 पटक्कों में चल रहा था, वो 5-5, 10-10 हज़ार के पटक्के फूंक दे, दिखावा। आग जला रहे खामे खा, इतनी पन्नी हो रही, मतलब
ये नहीं कहना कि मैं खाली किसान ही कर रहे, सभी लोग प्रदूषण फैला रहे हैं और आने वाला समय जो होगा बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा दोस्तों। खैर बात जो है ज़्यादा लंबी चौड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं उसे ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं कर रहा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप अपने खेतों में काम कर रहे हैं तो पूरी मेहनत से काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलो, एक भाई का कमेंट आया था कि भैया जैसा इसमें 8 ट्रॉली गन्ने होगी खेत में, तो आप मतलब इसमें आपकी क्या लागत रहेगी। तो दोस्तों उसने गन्ने की लागत तो देख ली, मतलब मेहनत, गन्ने की पैदावार तो देख ली, कैलकुलेशन करके फटाफट कि वो तो मतलब इतने पैसों का हो गया। लेकिन दोस्तों उसने ये नहीं देखा कि इसमें लागत क्या क्या लगेगी। अब जो है इसमें मतलब कूड़ी भी ली थी, वो भी डाल दी, और मजदूरों के भी पैसे गए हैं, और भी कई दिन से। अब ये जो है दोस्तों 6-2-8वीं बार रोटावेटर चल रहा अपना, और कल जैसे इसमें बीज भी डलेंगे, शायद छोटे ट्रैक्टर से टिलर चलेगा या बड़े से चलेगा, वो भी होगा। 2 बार टिलर भी निकलेगा, धोरे धारे भी बनेंगे। और जबकि ये काम तो हम धोरे धारे का फावड़े का अपने आप खुद ही कर लें सारे भाई लग के, और इसका कोई नहीं जानेगा, अपनी मजदूरी नहीं हम लगाने के। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें फिर 2 बार कम से कम रात के समय में या शाम को जब भी समय मिलेगा, इसमें फिर दोबारा से रोटावेटर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नमी जो है जुड़ नहीं पाएगी। और टीलर के बाद जो है इसमें कम से कम लट्टा बनेगा, क्योंकि लट्टे में जो होता है, ये आपने देखा होगा, ये बिल्कुल मिक्स ही नहीं होता। अब इसमें पत्ती जैसा धीरे धीरे लट्टा बन जाएगा इसमें, तो ये रोटावेटर इसे बहुत बारीक कर देगा। क्योंकि टीलर जैसा हम चलाएंगे तो इसमें ज़रूर गुलजट बनेगी, क्योंकि ट्रैक्टर की जो है स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और अब इसमें रोटावेटर हो गया। ये देख सकते हैं आप, ये जो खाद है हमारा, गोबर की खाद है, ये देखो बारीक बारीक सारे टुकड़ों में विभाजित होगी, बहुत बढ़िया। देखो इसकी काफ़ी, इसमें नीचे तक गहराई भी काफ़ी बन गई। तो दोस्तों खेती का तो काम यही है, बड़े बुजुर्गों की बात है कि मतलब ना लेती ना देती, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो देवगी भी। लेकिन इसमें जैसे आपने आमदन देखी तो खर्चे से घबरावे ना, जब भी आपकी आमदन अच्छी होगी। अगर आप बहुत भाई जो हैं खेती में लागत कम लगा रहे हैं, उनका जो है मोह भंग होता जा रहा खेती से, और रेट ज़मीनों के बहुत हाई होते जा रहे, तो लोग क्या सोच रहे हैं कि मतलब इसे आप बेच दो, इसके पैसों से और बिजनेस कर लो। हमारे बाबा दादा सब किसान हैं, हमारी सोच जो है किसान वाली है। अगर हम बाज़ार में जाकर लाला जी की दुकान बना लेंगे तो दोस्तों हम बिजनेस में फेल हो जाएंगे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, आप अपनी ज़मीन में ही, खेती में ही अच्छे तरीके से काम करें, और मतलब अपना व्यवसाय इस तरह का रखें, खेती का भी, जो एक तरह का व्यवसाय टाइप हो, मतलब खेती को बिजनेस के रूप में लें, तो आप इसमें कुछ कर पाओगे। अगर आपने इसकी लागत कम कर दी तो दोस्तों इसमें उत्पादन होना बंद हो जाएगा। उत्पादन बंद हो जाएगा तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर आपका खेती से बिल्कुल मन भंग हो जाएगा, और आपकी जो आने वाली नस्लें होंगी वो कुछ भी नहीं कर पाएंगी, वो बहुत ही निम्न जीवन जीवेंगी। दोस्तों मेरी बात से सहमत हो तो शेयर ज़रूर करें, और क्या लागत लगाई उसके लिए हमारे जो YouTube चैनल है उन्हें सब्सक्राइब करें। और अगर किसी भाई को कोई सुझाव देना हो या हमसे पूछना हो तो कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।